भारत जोड़ो यात्रा कल करेगी 100 दिन पूरे। आज 99वां दिन है और कल भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरा होगा। 100वां दिन खास बनाने के लिए कार्यक्रम। कल जयपुर में राहुल गांधी करेंगे प्रेस को संबोधित। कल राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे 4 बजे को और वो होगा जयपुर में। शाम को एल्बर्ट हॉल पर होगा भारत जोड़ो कॉन्सर्ट। यात्रा से बदलेगा सियासी माहौल। यात्रा की सेंचुरी, ख्वाहिशें कितनी पूरी। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। देखिए, क्रिकेट में कहा जाता है, ये टर्म यूज होता है नर्वस 90s, क्योंकि बल्लेबाज जब 90 रन बना चुका होता है तो वो चाहता है शतक पूरा करे, लेकिन शतक पूरा करने से पहले कई बार उसका ध्यान भटक जाता है और वो अपना विकेट खो देता है। लेकिन सियासत में सड़क पर राहुल की बल्लेबाजी 99 दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खत्म हो चुकी है और 100वें दिन में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर रहे हैं, यानी राहुल इस एक मामले में शतकवीर होने वाले हैं। देखिए, कई किलोमीटर्स वो यात्रा पर चल चुके हैं, कई चेहरे उनके साथ जुड़े, विभिन्न वर्गों से आकर लोग उनसे जुड़े, खास भी आम भी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कल शाम जयपुर में पीसीसी में राहुल गांधी जब मीडिया से बातचीत करेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं और वो अब तक की यात्रा पर क्या विचार रखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या इस यात्रा ने किसी भी तरह का सियासी माहौल बदला है, कांग्रेस की जो ख्वाहिशें थी वो कितनी पूरी हुई हैं, आज इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान ले। सवाल नंबर 1, क्या ये शतक दिलों को दे रहा है दस्तक? राहुल के ये जो 100 दिन है, क्या वो देश की जनता के दिल में दस्तक दे पाए हैं, उन मुद्दों की छाप छोड़ पाए हैं जिन्हें जनता तक पहुंचाने की कोशिश राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कर रहे हैं? क्या यह यात्रा, सवाल नंबर 2, अभी तक असर छोड़ने में कामयाब रही है? क्योंकि आगे आगे क्या होता जा रहा है उस पर तो सभी का ध्यान है, पीछे क्या स्थिति है ये जानने वाली बात रहेगी। साथ ही यात्रा से क्या बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है या बढ़ रही है या बढ़ेगी? ये वो सवाल है जिन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पंकज मीणा जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रतीक सिंह जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए, आपसे जुड़ा मसला है प्रतीक सिंह जी, लेकिन मैं सबसे अंत में आपके पास आऊंगा। मैं एक्चुअली शुरुआत यहां पंकज मीणा जी आपसे करना चाहता हूं। पंकज मीणा जी, कहा तो शुरुआती बीजेपी प्रवक्ताओं ने यह कहा कि 1-2 दिन 3-4 दिन में थक कर बैठ जाएंगे, 100 दिन पूरे होने वाले हैं, कोई नर्वस 90s का शिकार राहुल गांधी नहीं हुए। क्या एक वर्दी अपोनेंट वो बन पाए हैं? क्या अब आप उन्हें एक वर्दी अपोनेंट देख रहे हैं अपना? नहीं, देखिए, अपोनेंट तो स्वाभाविक रूप से है ही, वो कांग्रेस के राजकुमार हैं और कांग्रेस की पार्टी का उनको पूरी तरह से आगे करी हुई, तो अपोनेंट तो है, इसमें नकारने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि आप राजस्थान की धरा पर आज 9-10 दिन से हैं और कल जयपुर में आके पत्रकार वार्ता भी करने वाले हैं। और मुझे तो ये भी जानकारी लगी है कि चूंकि अब कांग्रेस के राजकुमार आ रहे थे, उनके मनोरंजन के लिए नाच गाने का प्रोग्राम भी है। पर आप राजस्थान की राजधानी पे आप आ रहे हैं का प्रोग्राम, तो आज जो भी राजस्थान में आता है उसके लिए सांस्कृतिक संध्या तो होती है। हाँ, नहीं, पर वो कांग्रेस के राजकुमार की हैसियत से आ रहे हैं और राजस्थान आज की तारीख में कांग्रेस के हिसाब से बड़ा फर्टाइल राज्य है। जयपुर में भी तो कोने कोने में आप लोगों ने कॉर्नर्स बनाए थे जहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां चल रही थी। आप नाच गाना क्या होता है पंकज जी, कम ऑन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि अब राजकुमार जी यहाँ आ रहे हैं, तो आज 4 साल से राजस्थान के किसान जो प्रश्न पूछ रहे हैं और जो प्रश्न हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी पिछले 9 दिन से पूछ रहे हैं,
तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये है कि क्या कल उन 9 प्रश्नों का जवाब देंगे जो बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी ने पूछे। क्या आपने 4 साल पहले किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का जो वादा किया था उस बारे में कोई जवाब देंगे? क्या आपने 4 साल पहले बेरोजगारों को भत्ता देने की जो बात कही थी, आप उस प्रश्न का जवाब देंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपके सवाल को रिफ्रेम करता हूं पंकज जी, मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं मैं उसको रिफ्रेम करता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी को आप लोग किस नाम से बुलाते हैं अपने सर्कल्स में, वो तो पूरे देश को पता है, ठीक है। अब जब उन्होंने 100 दिन अपनी यात्रा के वो पूरे कर रहे हैं, तो आज तक आप उनको अपना कैसा प्रतिद्वंद्वी मानते थे वो अलग बात है, लेकिन इन 100 दिन में क्या उनने अपने आप को यह साबित किया कि हां अब वो एक वर्दी अपोनेंट बन चुके हैं, वो एक ऐसे अपोनेंट बन चुके हैं जिनके साथ मुकाबले में मजा आए? स्वप्नली जी, अभी 3 दिन पहले एक ट्विटर के माध्यम से जानकारी लगी थी, कोटा में बूंदी में कुछ महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि भाई हम तो नरेगा की मजदूर है और हमको तो ये वादा करके लाए थे यहाँ यात्रा के अंदर और हमको यहाँ छोड़ और दिया, हमको ना भेजने की व्यवस्था की ना खाने की व्यवस्था की। ये एक आम ग्रामीण महिला कह रही थी। तो यात्रा को तो अगर आपको समझना हो राजस्थान में, तो वो एक 1-1.5 मिनट का वीडियो है, वो सफिशिएंट है समझने के लिए कैसे तो यात्रा निकल रही है, कैसे भीड़ लाई जा रही है और जनता का परसेप्शन क्या है, ये उस 1.5 मिनट के वीडियो से समझ में आता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मैं इसलिए राजकुमार शब्द यूज कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैं मित्तल साहब के पास जाऊंगा। पंकज जी देखिए, आप अब ये कह रहे थे कि अब कोई कांग्रेस को पूछने वाला भी बाकी नहीं रहा, लेकिन अगर भीड़ जुटा पा रहे हैं तो कोई तो पूछ रहा है। बहरहाल मित्तल साहब, वही कह रहा हूं। नहीं ठीक, मैं आऊंगा पंकज जी आगे आऊंगा, एक बार मुझे सबको शामिल कर लेने। एक लाइन में आपकी बात। मित्तल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जब यूपी में बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे राहुल गांधी, उस वक्त मैं यूपी में पत्रकार था और वहां पत्रकारिता कर रहा था, और मैंने एक चीज कई बार मैंने कांग्रेस से इस बात को पूछा कि कभी खुद का कोई बड़ा मूवमेंट या आंदोलन राहुल गांधी क्रिएट नहीं कर पाए हैं, ऐसे में आप उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किस बेसिस पर करना चाहते हैं? अब राहुल गांधी के पास एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, उसका हश्र चाहे जो हो, लेकिन अब उनके सीवी में ये एक चीज जुड़ रही है। क्या ये अट्रैक्टिव लग रही है आपको? स्वप्निल देखिए कि मेरा यह मानना है कि जो देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर किसी भी राजनीतिक दल को पदयात्रा का निकालने का अधिकार है, उसको प्रचार का अधिकार है, जो भी तौर तरीके राजनीति के होते हैं उसको अपनाने का अधिकार है। तो मैं ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि वो राजनीतिक दल के नेता है और ये क्या नाम से वो उनको पूरा अधिकार है। मैं राहुल गांधी का एक बयान ही आपको कोट करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने खुद इस बात को कहा कि जो मैंने भारत जोड़ो यात्रा में जो समझ हासिल की है वो हवाई जहाज के जब यात्रा करते हैं उससे समझ हासिल नहीं हो सकती थी। जब हम सड़क पे चलते हैं तब हमको पता चलता है कि क्या नाम से देश की क्या स्थिति है, और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये बात कहता हूं कि चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक देश की सांस्कृतिक स्थिति हो, उसको स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी ने समझा होगा। जब इतने लोगों से वो संपर्क अपना कायम कर रहे हैं, रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं, रोजाना 25 किलोमीटर से ज्यादा वो पैदल चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो देश की स्थिति है वो चाहे उनकी उम्र अब 55 वर्ष क्रॉस कर रही हो वो अलग बात है, लेकिन उसने समझने का प्रयास किया, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। ये होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या लोग उनको समझ रहे हैं? लेकिन क्या यात्रा अपना कोई असर छोड़ रही है? अब जहां तक ये जो आपका सवाल है स्वप्निल, लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं इसका एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोगों की समझ हमेशा चुनाव के परिणाम से नापी जाती है। जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तब क्या नाम से हिमाचल के अंदर और गुजरात के अंदर चुनाव हुए, हमने देखा कि गुजरात में क्या नाम से कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और हिमाचल के अंदर उनकी सरकार सत्ता में आई है। और आप देखो कि जो क्या नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं और जो क्या नाम से अभी मुख्यमंत्री बने हैं वहां पे सुक्खू साहब, उन्होंने इस बात का कहा कि हिमाचल के अंदर राहुल गांधी की यात्रा का फायदा कांग्रेस को हुआ है। तो अब ये जो राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस बात पे आकलन करना होगा कि राहुल गांधी की यात्रा से कितना फायदा हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 2023 में जब क्या नाम से 5 राज्यों के बड़े राज्यों के क्या नाम से विधानसभा चुनाव होंगे, बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात और याद रखना जरूरी है कि जो हिमाचल है वो बेसिकली जेपी नड्डा जी का इलाका है, और जेपी नड्डा जी जब भी राजस्थान में आते हैं तो बीजेपी को बहुत उम्मीदें होती हैं कि जेपी नड्डा जी यहाँ कुछ ना कुछ करिश्मा कर ले जाएंगे। बहरहाल मैं अब प्रतीक जी आपके पास आ रहा हूं। प्रतीक जी, एक छोटी सी घटना इस बात को लेकर कि राहुल गांधी कहीं जाते हैं और जब वहां से आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे क्या होता है।
साल 2005 की बात थी, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। साल 2005 में एक लेडी थी जिनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। साल 2008 की बात है, राहुल गांधी ने पूरे देश को उस लेडी का नाम बताया, कलावती। और उसके 2 या 3 साल के बाद कलावती ने कहा कि राहुल जी आए थे और जो जो बोल के गए, अब वो मुझ तक पहुंचा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब राहुल आगे बढ़ते हैं, पीछे क्या हो रहा है उसको संभालने के लिए पार्टी संगठन उतना कीनली ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो उसका अगर कोई फायदा लिखा भी हो तो वो नहीं मिल पाता। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही, कहीं वो आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति तो नहीं हो रही है। देखिए, राहुल जी के लिए 2 लाइनों से मैं बात शुरू करूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, रोज नित गीत नया गाता हूँ। तो राहुल गांधी जी प्यार की, मोहब्बत की बात इस देश के अंदर करके इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चले हैं। हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा का मेन मुद्दा है वो जो सामाजिक आर्थिक विषमता और नफरत जो बढ़ रही है उसको लेकर के है। मैंने आपसे दूसरी आपकी बात, आप ही की बात पे आ रहा हूं, लेकिन पार्टी उनको हारने नहीं देगी, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं, वो भी तो होना चाहिए ना। तो पीछे हो क्या रहा है? मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं, आप ही की बात पे आ रहा हूं। मैं इस भारत जोड़ो यात्रा की ही बात कर रहा हूं। आपने खबर देखी होगी, 20 दिन पहले मध्य प्रदेश में कुछ बच्चियों ने ये बोला था कि हमें हेलीकॉप्टर में घूमना है। और इस भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने से पहले जो राहुल गांधी जी ने अपना वादा उनसे करके आए थे, उस वादे को निभाया है। ठीक है, राजस्थान में कुछ जो लोग उनसे मिले, कुछ बंजारा समाज के या कुछ आदिवासी के, या कुछ ने बोला कि कोई ये दिक्कत है, तो उसके ऊपर भी अगर उनको कोई समस्या मिल रही है तो उसके ऊपर काम हो रहा है। और भारत मिले तो उनको किसान और बेरोजगार भी हैं, और उन्होंने भी क्या क्या मांगे रखी, वो आपसे प्रतीक जी छुपी नहीं है। बेरोजगार का देखिए ना, आप कल हमने जारी कर दी विज्ञप्ति, क्या होनी चाहिए। 48,000 टीचर की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। मैं राजस्थान की कुछ बच्चियों के बारे में बताता हूँ। राजस्थान की कुछ बच्चियां राहुल गांधी के पास पहुंची और कहा हम मीडिया में काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी उनको लेकर पहुंचे मीडिया की एक ओबी वैन पर, और उन्होंने दिखाया कि देखो मीडिया काम कैसे करता है। लेकिन अब कांग्रेस को भी तो इंश्योर करना चाहिए कि उन बच्चियों को इतनी पढ़ाई मिले कि वो किसी दिन अच्छे मीडिया, बिल्कुल यही तो इंश्योर किया जाएगा। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, आपकी पार्टी जो फौरी तौर पे जो वो चीज हो सकती है वो फौरी तौर पे की जा रही है। जो लंबे समय में जो काम किया जाएगा वो लंबे समय में काम किया जा रहा है। वो जो जिनसे अगर उन्होंने वादा किया है उस वादे को पूरा किया जाएगा। अब इससे निश्चित रहे। और राजस्थान में भी डेवलप किया है आपने। देखिए, जब राहुल गांधी जी, अगर राजस्थान की बात करूंगा या और जगह की बात करूंगा, तो जहां हमारी सरकार नहीं है, राहुल गांधी जी से जो मिला है, जिन्होंने अपनी समस्या बताई है, राहुल गांधी जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के वहां पर हैं या अपोजिशन के जो लीडर हैं हमारे, उनको दिशा निर्देश जारी किए कि आप इस समस्या का समाधान कीजिए। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी को उन्होंने इस बात से अवगत कराया, और उन्होंने इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी ने इंश्योर किया है कि अगर किसी की कोई समस्या है तो उसको दूर किया जाएगा। ये एक पूरा मैकेनिज्म है और इसको पूरा एक डॉक्यूमेंट बना करके प्रतीक जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा और भी सवाल रैली से जुड़े हुए लेकर, लेकिन उससे पहले पंकज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, आपने कहा कि 1.5 मिनट का वीडियो हमें देखना चाहिए। 1-2 वीडियोस आपको भी देखना चाहिए। जन आक्रोश रैली में जनता का आक्रोश आपके विधायक पर निकला, जन आक्रोश रैली में आपकी नेता का आक्रोश आप ही की नेता पर निकला, तो हमारे सामने तो वो भी है। कम से कम उस तरह की टूट फूट की स्थिति या उस तरह की स्थिति का वीडियो हमारे सामने राहुल की यात्रा को लेकर नहीं आया, जिसमें किसी के पॉलिटिकल व्यक्तित्व पर सवाल उठ रहे हों। सुप्रीम जी, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, मैं इसका जवाब देता हूं, पर उससे पहले मैं आज आप बहुत खुले दिल से हमारे साथ एक कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी प्रवक्ता होते हुए श्रद्धेय अटल जी की कविता से प्रेरणा ली इन्होंने। ये मेरे को वास्तव में बहुत दिल से अच्छा लगा। अगर कोई अच्छी प्रेरणा देता है तो लेनी चाहिए सबको। हाँ, मैं इसी तारीफ कर रहा हूं इस बात की। नहीं, लेकिन अभी अटल जी पर मैं बहुत छोटा सा कमेंट कर रहा हूं, आप जवाब बिल्कुल दीजिएगा। अटल जी पर एक महाधिवेशन होने वाला है, पता है ना आपको? अब मुझे यह भी देखना है कि बीजेपी के कितने चेहरे वहां पहुंचते हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरी बात आपके सवाल पे आता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा कल ही समाप्त हुई है। 200 विधानसभा के अंदर 200 रथ चले और 200 रथों के माध्यम से लगभग हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों से संपर्क, सीधा फेस टू फेस संपर्क करने की कोशिश की। और मैं ये बिल्कुल पूरे दावे के साथ कहता हूं कि चंद 2-4 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो और जो रही जन आक्रोश यात्रा
परंतु हाँ, अब मैं और जोड़ दूं। मुख्य आपका प्रश्न है, हाँ। मुख्य आपका प्रश्न है, हाँ। आप उन 4 घटनाओं को उदाहरण देके जन आक्रोश यात्रा प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, परंतु आदरणीय राहुल जी की यात्रा राजस्थान में आने से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कांग्रेस के एक बड़े नेता को गद्दार कहा गया। क्या आप उससे क्या आशय निकालेंगे? पंकज जी, उससे मेरी बात सुनिए। क्या पंकज जी, देखिए मैं आपकी बात समझ गया, आप जो कह रहे हैं, हमारे दर्शक भी इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो समझ गए होंगे आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं पंकज जी, आपने जन आक्रोश यात्रा राहुल गांधी की यात्रा के साथ साइमल्टेनियसली पैरेलली लगाई है ना, क्योंकि आप ये चाहते थे कि उस यात्रा के माइलेज के बराबर या उससे ज्यादा माइलेज आपकी भी यात्रा लेकर आए। ये एक बहुत सिंपल से टर्म में मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन उतनी तो सुर्खियां ही नहीं बटोर पाई जन आक्रोश यात्रा कहीं भी। ना ना ना, देखिए सुर्खियां आप तुलना किस प्रकार से कर रहे हैं, मैं इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं ऐसे बता देता हूं, जरूर है मीना कि जी जनता तरसते रह ने गए लोगों की भीड़ के लिए नुक्कड़ सभा में, नुक्कड़ जैसी सभा में, और वो भी उनके इलाके में। जी देखिए, जनता का हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला पहली बात, और एक बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मीडिया ने हमको इस बात के लिए बहुत सराहा, लोकल स्तर पर सब जगह सभी अखबार टीवी चैनलों ने हमको इस बात के लिए बहुत सराहा। और मैं ये समझता हूं कि जन आक्रोश यात्रा जो रही है 2023 में होने वाले चुनाव में ये बिल्कुल ताबूत की कील का काम करेगी, इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। परंतु आपका प्रश्न ये था कि कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको वही याद दिला रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को गद्दार शब्द कह रहे हैं। ठीक है। और आज जयराम रमेश जी को बार बार ये कहने को मजबूर होना पड़ा है पिछले 10 दिन में 3 बार कि नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है, अगर कुछ गलत है तो हम ठीक करेंगे। आप देखिए कि जिन्हें 3 कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बगावत करी, जिनके लिए अनुशासन समिति काम कर रही है, उनको पंकज जी होता क्या है कि पार्टियों के अंदर इतनी अच्छी चीजें चलती हैं और इस तरह से चीजें चलती हैं कि मीडिया साल भर 2 साल 3 साल उसको पूछता रहेगा। मैं भी पूछता रहूंगा, जैसे मैं भी आपसे पूछता रहूंगा कि इससे पहले की जो यात्राएं थी उसमें एक चेहरा होता था, ये पहली बार बीजेपी राजस्थान में यात्रा निकाल रही है जिसमें चेहरा नहीं है, और आप कहेंगे नहीं हमारे यहाँ सब ठीक है, विधायक दल को वो बाद में संसदीय बोर्ड चुनेगा। तो ये सवालों का सामना तो राजनीतिक दलों को लगातार करना ही है। लेकिन प्रतीक सिंह जी, मुझे सिंसियरली एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में क्या स्थिति है, किससे छुपी है? राहुल गांधी से छुपी है क्या? राहुल गांधी को कितनी चीजें पता है राजस्थान के बारे में? वो यहां से निकल जाएंगे, वो क्या समझकर जाएंगे राजस्थान से कांग्रेस को लेकर? अगर भाई बोला जाए जमीन के स्तर पर आपकी बॉडी पूरी तरह से नहीं बनी है, आपका स्ट्रक्चर अभी खाली पड़ा हुआ है, कई कुर्सियां अपने लोगों के बैठने का इंतजार कर रही हैं, और वो क्या लेकर जाएंगे जब उनको यह पता चलेगा कि प्रदेश के बेरोजगारों को अपनी बात कहने के लिए या तो दिल्ली में या यूपी में गुजरात में बैठना पड़ता है, यहां तो सुनने को मिला नहीं। ये सब भी तो लोग बताएंगे ना उनको, वो क्या इमेज लेकर जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी करनी का खामियाजा राहुल गांधी भुगत लें। देखिए, बेरोजगारी की बात बता दूं तो कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अंदर 48,000 पदों के लिए स्वीकृति जारी करके और उसके ऊपर आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो बेरोजगारों के लिए काम कल हो गया। दूसरी बात मैं अगर कहूंगा तो अभी हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों के बाद में ही नीचे की बॉडी, अगर जिले की और ब्लॉक की बात करेंगे तो वो बनती है, वो लिस्ट तैयार हो चुकी है। मेरे ख्याल में कभी भी वो लिस्ट जारी हो सकती है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में बहुत मजबूत है। आप देखिए 1 तारीख को जन आक्रोश यात्रा चालू अच्छा, तो फिर मुझे सिर्फ एक जेपी इतनी सी नड्डा बात जी बताइए, जयपुर आते हैं। इतना सेफ रूट राहुल गांधी के लिए चुना गया, वो तो आप ही लोगों ने मिलकर डिसाइड किया ना। इतना सेफ रूट क्या सेफ रूट है? नहीं, कोई सेफ रूट नहीं है। एक प्लान बना है क्या? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोई सेफ रूट नहीं है। मध्य प्रदेश से अगर घुसते तो कहां से घुसते? वो एक मैप है सीधी लाइन से जो कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जा रहे हैं, उसमें कोई सेफ रूट नहीं है। और राहुल गांधी जी की कोई सेफ रूट की बात ही नहीं है। आप देखिए ना, जनता आ रही है और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है पूर्वी राजस्थान के अंदर, और हमारे चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव जीत रहे हैं। बहुत शॉर्ट में बोलिए जो भी बात कर रहे हैं, काउंटर आप कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ मौका दे रहा हूं। स्वप्निल जी, इस यात्रा से संबंधित एक प्रश्न मेरे जहन में है, वही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी रोजाना 25 से 30 किलोमीटर चल रहे हैं, ऐसा मुझे मीडियम के माध्यम से मालूम चला, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आया कि वो जो सैकड़ों ट्रक चल रहे हैं, एसी ट्रक जिनके अंदर आलीशान कमरे बने हुए, वो साथ में क्यों चल रहे हैं? ठीक है, जब इनका रात्रि रुकने का जवाब दे ले है तो वो ट्रक क्यों चल रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब दे ले। देखिए, मैं
उसका जवाब मैं दे देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अगर रोज चलता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको सोने के लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसकी जरूरत होती है। अगर हम रोज कहीं जाकर के रुकेंगे, उनका सामान है जो 118 यात्री चल रहे हैं, उनको वापस पैक करना पड़ेगा, वापस खोलना पड़ेगा, तो उस कंटेनर में एक कंटेनर के अंदर 8-8 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। दुश्वारियां लाती हैं। एक आदमी के लिए कंटेनर नहीं है। 33 जिलों में रोडवेज में सफर करना पड़ा, तब मुझे ये समझ में आया था कि राजस्थान है क्या। नहीं तो पत्रकारिता तो मैं राजस्थान तो पैदल चल रहे रोडवेज कर रहा था। बहरहाल मित्तल साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, मैं देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है। राहुल गांधी, देखिए कोई भी कहीं निकलेगा, कुछ लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही दर्शक के रूप में जुड़ते हैं, कुछ लोग सहमत भी हो जाते हैं, कुछ असहमति के बाद भी अपनी बात को ठीक है चलो जो कहा जा रहा है उसको मान लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, ठीक है पूरे उस रूट पे नहीं, लेकिन पॉकेट्स में तो असर डाल रही है। क्या वो इतना असर होगा जो कांग्रेस को फाइटिंग कंडीशन में ला पाए? फाइटिंग कंडीशन सिर्फ राज्यों में नहीं, देश में, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा है और भारत में अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। मित्तल साहब, सबने मैंने अभी आपको बताया कि ये जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमको क्या नाम से जब 5 राज्यों के 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे उसके परिणाम से, और 24 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसके परिणाम से हमको पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 2.5-3 साल से वो लगातार जिस तरीके से दौर से गुजर रहे हैं, 35 दिन क्या नाम जो सरकार को होटलों में रहना पड़ रहा है, कई दिक्कतों की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज जब क्या नाम से राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार, लेकिन क्या ये पैमाना होना चाहिए? क्या ये पैमाना होना चाहिए मित्तल साहब कि जितने भी लोग राहुल गांधी की यात्रा में आकर जुड़ रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें अमूमन वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के विरोध में बोलते हैं, उसके अलावा कोई आकर जुड़ रहा हो ऐसा आपने देखा क्या नाम से बड़ा कार्यक्रम रखा गया, आने वाले दिनों के अंदर बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मैं एक बात और यहां इंगित करना चाहता हूं कि इस पूरी यात्रा में राजस्थान, मित्तल साहब देखिए जितने भी चेहरे आकर राहुल गांधी से जुड़े वो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के विरोध बोलने वाले चेहरे हैं। क्या उससे इतर कोई चेहरा जुड़ते आपने देखा क्या? रघुराम राजन आप देख लीजिए, कुणाल कामरा आप देख लीजिए, या स्वरा भास्कर आप देख लीजिए। नहीं, स्वाभाविक है। इसमें यदि नाम आप गिनाने लगे तो इसमें कन्हैया कुमार का भी नाम गिनाना पड़ेगा, जो जेएनयू के नेता रहे और क्या नाम से जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे और उसके बाद में कांग्रेस में, सारे के सारे वही लोग हैं जिनके ये कहा जा सकता है कि ये मोदी विरोधी है, एग्जैक्टली ये भाजपा विरोधी है। लेकिन जो इसमें बात है कि राजस्थान में मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा राहुल गांधी जी की कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट का जो विवाद चल रहा था उसमें संतुलन को बनाए रखा। चलिए शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।